हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए मतलब स्पीकिंग आपका जो क्लास है सभी का मिला करके समझ लीजिए। इसमें कोई आपका मैं नहीं दिया हूँ कि ये फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, पर इसमें टोटली मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, एक बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि इंग्लिश को स्टार्टअप कहाँ से किया जाए, मतलब इंग्लिश को आप किस तरीके से स्टार्ट किए और कहाँ से आप शुरू करें और कहाँ से आप प्रैक्टिस करें, यही आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। चाहे जो भी हो सभी को यहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेसिक है और यहीं से आपको समझना भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें हमें छूट जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो में आ जाए, वैसे भी स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, स्पीकिंग क्लास है, इस इंग्लिश फॉर ऑल 3-4 प्लेलिस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करेंगे तो उसमें सभी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम एक आपका डेमो क्लास की तरह यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि इंग्लिश कभी भी आप सीखते हैं, कितना भी सीखें कोई मतलब नहीं, आप कितना भी पढ़ लें तब भी कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस ही सभी विषय या सभी प्रकार की जानकारियों को अपने अंदर समाहित करने का एक जरिया होता है कि हम प्रैक्टिस के सहारे, अभ्यास के सहारे कोई भी चीज़ को हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी चीज़ बराबर सीख तो लेंगे, जान लेंगे, पर उसको आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, उसको डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पर हम टू बी या टू हैव समझते हैं, टू बी टू हैव। ठीक है, ये सॉरी हो गया हमारी गलती, टू बी टू हैव है। तो टू बी और टू हैव इसके अंदर ये सभी चीज़ों को बताया जाता है, लेकिन हम इसको हम ना लेकर के हम डायरेक्ट सभी चीज़ों को ले लिया है। तो टू बी का मतलब होता है मतलब किसी चीज़, मतलब जैसे टू बी का मतलब हो गया कि आप मतलब कोई चीज़ है, कोई चीज़ है मतलब होना, किसी चीज़ का कोई होना माना जाता है। क्या? ठीक है, किसी चीज़ का कुछ होना। ठीक है, जैसे कि मैं बीमार हूँ, मैं ऐसे बोलिए मैं बीमार हूँ, तो मतलब कि मेरा होना क्या पाया जा रहा है, मैं बीमार होना पाया जा रहा है। अगर इसी ये टू हैव में आता है, टू हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना। ठीक है, पास होना उसका मतलब हो जाता है क्या, पास होना। ठीक है, मतलब कुछ पास होना, इसमें कुछ पास होना, इसमें किसी चीज़ का होना। ठीक है, वो खुद कुछ होना और इसमें उस खुद के पास कुछ होना, बस ऐसे समझ लीजिए। जैसे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ मतलब मैं गरीब हूँ, मेरा होना पाया जा रहा है कि मैं गरीब हूँ। लेकिन अगर यही बोला जाता कि मेरे पास 2 कार हैं, तो मतलब मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है। अब अगर इस तरीके बोले मैं मेरे पास धन है, तब भी आपका टू हैव में आ जाएगा। बोलता मैं मेरे पास धन नहीं है, तब भी टू हैव में आ जाता। बस ये अंतर होता है कि निगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव इस तरीके के चेंजेस होंगे, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं, हम इन शब्दों पर चलेंगे। आप इसको थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। ही का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ, बस लड़का लड़की का फ़र्क है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का फ़र्क है, फीमेल मेल का फ़र्क है, यानी आप फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर मतलब सभी चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं आई मतलब मैं होता है। कभी कभी इसका पॉजिटिव आपका अगर यूज करना हो तो आई मतलब माई हम यूज करेंगे। एंड इसी तरीके से यू का मतलब तुम योर यूज करेंगे। वी का मतलब हम आवर यूज करेंगे। अगर हम इसके साथ भी अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो ही के साथ आप हीज यूज करते, यहाँ पर आप हर यूज करते। लेकिन ये हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। दे इज का मतलब है, इसका मतलब है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे मेरे पास कार है तो ये कार है, मेरे पास कार हैं, कुछ इस तरीके से बोला जाता तो आपका फ़र्क होता, लेकिन आपको इस तरीके से बोला भी नहीं जाएगा। यहाँ पर है। ठीक है, और एक चीज़ हम यहाँ पर लिखने को भूल गए थे, ये लिख देता हूँ, ये आर मतलब हैं या हो। ठीक है, ये आर हमने लिखने को भूल गया था, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। आर मतलब है या हो। जैसे कहने का मतलब उसमें हम तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। ठीक है, तो हो आ गया। ठीक है, वो बच्चे हैं, तब आपका आर हो जाएगा। है के लिए इज, है और हो के लिए आर लगा देंगे। वाज लगाएंगे था के लिए या थी के लिए, वर लगाएंगे थे के लिए, और हैज लगाएंगे पास है के लिए, हैव लगाएंगे पास हैं के लिए, पास हो के लिए, विल भी लगाएंगे किसी चीज़ का होगा, आगे कोई चीज़ होगा तब चाहे जो भी चीज़ हो विल भी लगाएंगे, और मस्ट भी लगाएंगे जब कोई चीज़ निश्चित हो जाएगी कि ऐसा होगा, पक्का निश्चित हो जाए तो मस्ट भी। मे भी कब लगाएंगे, जब शायद हो तब, मतलब कोई चीज़ शायद ऐसा हो, जिस शायद आप
जाएंगे, शायद आज ऐसा होगा, कुछ शायद की बात हो तो। अब मस्ट के बाद माइट भी लगाएंगे तब जब आपका शायद ही हो, मतलब कुछ संभावना इसमें आपकी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अगर हम समझते हैं इस तरीके के एक सेंटेंसेस को, तो जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे लिखने को क्या मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पर वह एक मोर है, वह एक मोर है। देखिए मैं अलग तरीके से मोर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके लिख दिया कि वह एक मोर है। तो यहाँ पर देखिए इन सब में से नहीं वो चीज़ हो रहा है, क्यों, किसमें वह की इंग्लिश ना तो लड़का है ना तो लड़की है। तो ऐसी जगहों पर हम कभी कभी यहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे, यह के लिए, दैट का यूज करेंगे, वह के लिए, और ए और एन यूज करेंगे किसके लिए, एक के लिए, ठीक है। ये इसी तरीके से दोज यूज करेंगे वे के लिए, दीज यूज करेंगे ये के लिए। ये चार चीज़ें हमने ले लिखा था, पर आप इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने वह के लिए लिखे दैट, उसके बाद है के लिए लिखेंगे इज, दैट इज पिकॉक, दैट इज पिकॉक। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और हम यहाँ पर समझा देते हैं। जब कोई भी यहाँ पर आपको कोई चीज़ का प्रोफेशन उसका बोला जा रहा है, कोई चीज़ अपने आप में किसी का गुण बोला जा रहा है, कोई प्रोफेशन बोला जा रहा है, कोई चीज़ मतलब उसका प्रॉपर नाउन की उस तरीके से बोला जा रहा है, मतलब उसको बताया जा रहा है कि है, तब ए और एन का यूज कर लेंगे। जैसे मैं बोला मैं वकील हूँ तो आप ए और एन का यूज करेंगे, मैं डॉक्टर हूँ तो आप ए और एन का यूज करेंगे, मैं ईमानदार हूँ तो आप मेरे लिए ही तो ईमानदार यूज किया गया तब भी आप यूज करेंगे ए और एन का। बाकी ए और एन का यूज नहीं करना, कभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है आर्टिकल का यूज करना, तो वीडियो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वह एक मोर है तो दैट इज ए पिकॉक, ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ट्रांसलेशन हम करेंगे नहीं, आप समझ लेना, जैसे कि वह गधा है, वह गधा है, वह गधा है। देखिए दो कंडीशन इसमें है, इसमें कंडीशन देखिए, एक तो बोला जा रहा है वह गधा है, मतलब किसी को सूचित किया जा रहा है कि वहाँ जैसे गधा हो तो बोला गया वह गधा है, तो दैट इज क्या बता देंगे उसमें गधा है, तो ए एस लगा सकते हैं, एन एस लगाएंगे क्योंकि ए और एन दोनों यूज किया जाएगा, तो आ और एन यूज किया जाएगा तो उसके हिसाब से लगाएंगे। लेकिन ये बात नहीं है, इसमें किसी अगर पर्सन को बोला जा रहा है कि वह गधा है, ठीक है, वह गधा है, तब आप इसको आप कुछ अलग तरीके से लगाएंगे, ठीक है। किसी मैन को बोला जा रहा है किसी को कि वह गधा है, वह मूर्ख है, कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, आप गधे के रूप में जो भी यूज करेंगे, एस यूज करें, डंकी यूज करें, जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब हम केवल आपको एक आधार दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे कौन सी चीज़ें आपको मतलब लिखनी है और कौन सी चीज़ें आपको कैसे समझनी है, आपको कैसे मतलब प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे करके, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। यहाँ पर हम बोल देते हैं तुम वीर हो, क्या बोल दिया गया, तुम वीर हो। देखिए यहाँ पर कंडीशन बोल दी कि आपको कोई ना कोई एक आपका सिचुएशन प्रोफेशन कुछ भी दिखाया जा रहा था, आप ए का यूज एन का यूज करेंगे। तुम वीर हो तो आप यहाँ कर सकते हैं ना, तुम का लिखेंगे यू, वहाँ से देख लीजिए, हो है तो आर लगाएंगे, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, या ब्रेव यूज़ कर सकते, जो भी आपको आता हो, मीनिंग थोड़ा बहुत आनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पर है जैसे कि मैं मास्टर हूँ, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ मैं मास्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ठीक है, ऐसे में बोल दिया मैं मास्टर हूँ, ठीक है। तो आई एम मास्टर, ठीक है, आई एम ए मास्टर, आई एम ए टीचर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वह ऑफिसर, वह ऑफिसर था, अब हम इस तरीके से वह ऑफिसर था, तो वह का हो गया आपका ही, अब था के रूप में यूज यहाँ करेंगे तो वाज लगेगा, ही वॉज एन ऑफिसर, ठीक है, वह ऑफिसर था। प्रोफेशन या कुछ ए और एन का आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि ही वॉज एन ऑफिसर, तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लिए। अगर यही चीज़ इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब ये नहीं इसकी तरीके से, जैसे कि मैं मोटा हूँ, देखिए मैं मोटा हूँ, अगर इस तरीके बोलो तो आई एम फैट, आई एम फैट,
ठीक है, इस तरीके बोलिए। लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके बोला जाता कि मैं मोटा था, तब आई वॉज फैट, या यहाँ पर थी बोला जाता तो आई वॉज फैट, क्योंकि था और थी में तो आपको वॉज का कोई डिफरेंस होगा नहीं। डिफरेंट यहाँ होगा जब कर्ता हमारा ही लगेगा, सी लगेगा तब। बाकी यहाँ से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें हम निगेटिव भी बना सकते हैं, इसमें आप निगेटिव भी बना सकते हैं कि जैसे कि देखिए राधा कर्मचारी है, तो राधा कर्मचारी नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं राधा कर्मचारी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव चर्चा हम कुछ और भी वीडियो में कर देंगे। आप यहाँ से थोड़ा समझिए कि राधा कर्मचारी है तो आप राधा कर्मचारी है तो इसको आप लिख देंगे, नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर आपका हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी हम कुछ इन सब का यूज नहीं किए हैं, इनका भी यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं किसान था, मैं किसान था, ठीक है, इस तरीके से बोला जा सकता है। या फिर आपको तुम छात्र होगे, तुम छात्र होगे, ठीक है। मैं किसान था, मैं किसान थी, तुम छात्र होंगे। अब इसमें हमारा जो है ये वाला यूज होगा, विल बी वाला। कैसे? यू विल बी ए स्टूडेंट, यू विल बी ए स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, जब आगे की भविष्य की चर्चा की जा रही है तो आपको विल बी यूज करना है। क्या यूज करना है? विल बी यूज करना है। ये चीज़ आपका हो जाएगा इसमें, इसमें का। तो टू बी का यूज हम कर लें, ठीक है। उसके बाद टू हैव का यूजेज हम कुछ बता देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए वे बहुत, आप इसको बनाइएगा सभी को फिर से, मैं इसीलिए इंग्लिश में, तुम बहुत कमज़ोर थे, ये हो गया। बस यही है सारा चीज़ है। वे बहुत कमज़ोर हैं तो वो एक इंग्लिश लिखेंगे, थे की इंग्लिश लिखेंगे, बहुत कमज़ोर की इंग्लिश लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ पर हम अगर इस तरीके से चाहें, रमेश वीर होगा, कुछ इस तरीके से बोल दिए तो रमेश वीर हो, तो आप विल बी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम टू हैव का यूज करते हैं, हैज हैव वाले का। जैसे कि उसके पास धन है। अब उसके पास धन है तो उसके मतलब ही की बात हो रही है, तो ही, अब ही के साथ आपको हैज यूज करना है क्योंकि है। तो ही हैज, क्या जान रहे हैं, धन को मनी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ही हैज मनी। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से होता कि तुम्हारे पास कलम है, तुम्हारे पास कलम, तुम्हारे पास कलम है, ठीक है, तुम्हारे पास कलम है, तो यू हैव, कलम है, ठीक है, यू हैव। यहाँ पर एक चर्चा होगी, अगर एक वचन होगा तो यहाँ पर एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव, ये आपको समझना है। तुम्हारे पास कलम है तो यू हैव होगा, इसमें हैव होगा क्योंकि तुम, यू क्या है, बहुवचन है। और योर यहाँ पर लगेगा, मतलब योर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि तुम्हारा के लिए योर होगा, तो योर का जो सब्जेक्टिव होता है यू होता है, इसलिए यहाँ पर यू यूज करेंगे, योर नहीं यूज करेंगे। तो यू हैव पेन, यू हैव पेन, ठीक है। आप अगर एक कलम की चर्चा यू हैव पेन, इस तरीके से पेन का कोई मतलब ये नहीं है कि आपका किस तरीके से कलम, निश्चित कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव। अब गाड़ी के लिए वाइन लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर इस तरीके से करें कि उसके, देखिए उसके पास धन था, तो यहाँ हम लिख दें उसके भाई के
पास बंदूक है। देखिए चेंजेस कैसे होगा, उसके भाई के पास। अब जब उसके आ गया तो उसके के लिए आप या तो हिज लगाइए या तो हर लगाइए, दो में से एक। जैसे लड़की के लिए, लड़का के लिए है तो उसके भाई का ब्रदर होगा तो हिज ब्रदर या हर ब्रदर हैव लगाएंगे। अगर एक क्वेश्चन है तो हैज लगाएंगे। जैसे भी पास तो हिज ब्रदर हैज क्या है, गन। हिज ब्रदर हैज गन, या बंदूक का जो भी आप हो, मतलब यहाँ पर चाकू लिखेंगे तो चाकू की इंग्लिश लिखेंगे, कुल्हाड़ी लिखेंगे तो कुल्हाड़ी की इंग्लिश लिखेंगे, बैग है तो बैग की इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पर चेंजेज होगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा, और कहीं पर चेंजेज नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और इनमें सब में से लेते हैं, इन सब में से कुछ थोड़ा बहुत। हमारे पास घड़ी थी। अब यहाँ पर था थी वाला था, हमारे पास घड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं। था थी से नहीं मतलब है हमें, जब था थी की आ जाती है बात तो यहाँ पर हम एक लिखने को भूल गए। पास था, हैड, क्या हैड में पास था थी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैड मतलब हमारे पास। वी हैड वॉच, वी हैड वॉच, इस तरीके से लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या है कि पास्ट टेंस में है, मतलब आगे की चर्चा हो रही है, वो बीती हुई चर्चा हो रही है। आगे की चर्चा हो तो विल बी, वर्तमान की चर्चा हो तो हैज है, और पीछे की चर्चा हो तो हैड का यूज करेंगे पास के लिए। ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे कि शायद, शायद तुम्हारे पास से ये चीज़ होगा, शायद तुम्हारे पास हो। जैसे यहाँ पर इस जगह पर हम बहुत को ले, शायद तुम्हारे पास लिख दिए, शायद तुम्हारे पास घर होगा, इस तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको जो है और हैज यहाँ पर आ रहा है क्योंकि पास है। हैज, हैव, हैड ये चीज़ें तो आ रहा है, साथ ही साथ होगा भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो विल वाला भी आ रहा है और हैज हैव भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती हैं। तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, कभी भी इस तरीके से आता है तो आपको हैव यूज करना है। क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर शायद की बात हुई है तो हम शायद को हम पहले समझेंगे कि शायद के लिए हम क्या लगाते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे का हमारा क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू। ठीक है, यू होगा। अब यू के साथ शायद है तो शायद के लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर शायद के रूप में मे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो है ना, इसके बाद आप सब्जेक्ट बाद आपको क्या करना है, मे भी यूज करना है। क्या यूज करना है, मे। तो मे के साथ आप बी यूज करेंगे, मे बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बात है थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि आपको हैज और हैव के साथ है आपका। ठीक है, कि आपके पास तो यू मे हैव, मे भी है ना, तो यहाँ मे हैव लगाना है आपको। ये चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ आपको थोड़ा सा यही आपको प्रॉब्लम करेगी कि आपको कैसे यहाँ पर लगाना है, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मे बी की जगह आपको यहाँ पर मे हैव लगा देना है। क्या, मे हैव, और क्या है उसके बाद, तो यू मे हैव हाउस, ए हाउस एक घर है तो ठीक है ये चीज़, तो ए हाउस या आपका होम या जो भी लिख देंगे, यू मे हैव हाउस या होम, ए होम। ठीक है, इसके बाद इसमें से आपका और भी हो सकता है जैसे कि वह शायद ही वह
वह शायद ही मेरी बहन होगी, मेरी बहन होगी। ठीक है, वह शायद ही मेरी बहन होगी। अब यहाँ पर जो है वह के लिए आपको सी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको माइट लगाएंगे, माइट, उसके बाद आपका बी लगेगा क्योंकि ये टू बी का है। ठीक है, ये बी का है। यहाँ पर देखिए विल बी एबल इन सब में का है। हैव का होगा तो बी नहीं लगेगा। यहाँ पर लिखा गया है टू बी और टू हैव, या तो बी लगेगा या तो हैव लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझना है। तो सी माइट बी, सी माइट बी माई सिस्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आपका जैसे कभी कभी इस तरीके से मान लीजिए रवि के पास समय शायद समय ही है। इस तरीके से कर सकते हैं कि रवि के पास शायद समय होगा, रवि के पास शायद रवि के पास में, यहाँ शायद आगे लगा सकते हैं, शायद रवि के पास समय होगा, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर शायद लगा है, शायद के लिए आपको देखना है इसमें क्या है, मे बी। तो मे बी हमें यूज करना है। अगर निश्चित होता तो मस्ट भी यूज करते। तो शायद रवि के पास समय होगा, शायद रवि के पास समय होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते, रवि, ठीक है, रवि। उसके बाद शायद के लिए आपको देखना है तो मे बी है, तो मे बी, और पास है तो मे हैव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ हमें समझना है कि मे है, मे बी, ये सारी चीज़ें समझना है। तो शायद मे हैव क्या है, समय, मे हैव टाइम। बस कुछ इस तरीके से समझना है। मतलब इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि गर्मी है तेज, इसलिए थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि इसमें आपको पहले कंडीशन में टू बी है, मतलब कोई चीज़ है, और अगर आपके पास है तो आप हैव लगाएंगे। बाकी आपको आगे होगा के लिए तो विल बी यूज करेंगे, लेकिन पास होगा के लिए आप विल बी का यूज करेंगे। सेम वैसे ही पास के लिए आपको बस केवल जहाँ पर शब्द पास आ जाता है तो आपको हैड, हैव, हैज, ये सारी चीज़ यूज करना है। शायद के लिए आपको यूज करना है मे बी, और पक्का एकदम फिक्स हो गया है, निश्चित है तो मस्ट यूज करना है। और अगर आपका शायद ही कुछ संभावना है तो उसके लिए आपको माइट भी यूज करना है, ये चीज़। तो माइट बी, मे बी, यहाँ पर मे है, मस्ट है, माइट है, बी की जगह आप है भी यूज कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन इसमें है। अगली वीडियो में थोड़ा सा समझाएंगे। इसमें आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें बोलना है। ठीक है, अभी इसमें हम प्रीपोजिशन का कुछ यूजेस करके हमने नहीं बताया कि मैं रामगढ़ से हूँ, तुम पेड़ पर हो, कुछ इस तरीके से मैंने नहीं लिखाया है। बाकी आपको सेम ऐसे ही यहीं पर, जैसे मैं बोल देता मैं रामगढ़ से हूँ तो आई एम फ्रॉम रामगढ़, इस तरीके से बोलते तुम पेड़ पर हो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो कि यू आर ऑन ट्री, इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आप प्रैक्टिस करिए, गलत करिए थोड़ा बहुत, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए शब्दों पर बनाकर, इसी पर बनाइए। आप ऐसे ही से बनाइए, या तो आप हैं या तो आपके पास है, कुछ इस तरीके से समझ के इसको बनाएंगे तो आप धीरे धीरे बनने लगेगा सारी चीज़ें। पक्का आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको प्रॉफिट हो, लाभ हो आपके लिए। ठीक है, बाकी जैसे भी आपको होगा हम आगे बताते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मोटर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम इंग्लिश वाली क्लास में बताए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं सर्च कर लेना, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वहाँ पर भी सपोर्ट करिए, और जल्द से जल्द हमारे फैमिली को 10K पहुँचा दीजिए। ओके, गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।